Now, for semester 3, Department of Economics, we had finished equilibrium of the firm under short run and long run, both under identical cost and differential cost. We had also taught you the equilibrium of the industry in the short and long run, also monopoly power. Now I have two major chapters to teach before my syllabus will be complete. The first is price discrimination. Now in price discrimination, you must know what is the meaning of price discrimination. What is the meaning? Price discrimination, you have to read these price discrimination, मूल विभेदीकरण. इसमें पढ़ने होगा इसका क्या मीनिंग है, उसके बाद इसका डिग्रीज क्या क्या है, 3 डिग्री है. उसके बाद पढ़ने होगा प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कब पॉसिबल है और उसके बाद यह कब प्रॉफिटेबल है. यह 4 चीज पढ़ने होगा. प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मीनिंग, इसका डिग्री, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड डिग्री, व्हेन इट इज पॉसिबल, व्हेन इट इज प्रॉफिटेबल. What is the meaning of price discrimination? Price discrimination means a monopolist is charging different prices for the same product from different buyers. एक ही सामान के लिए अलग अलग बायर से अलग अलग प्राइस ले रहा है. मान लो एक ही तरह का रेफ्रिजरेटर है और कलकत्ता में दाम रखा 20,000 और हजारीबाग में वही रेफ्रिजरेटर का दाम रखा 25,000. So he is practicing price discrimination. कभी कभी एकदम आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स का संभव नहीं होता है, लेकिन मान लो एक किताब का ऑर्डिनरी एडिशन है, पेपर बैग, उसका दाम रखा 50 रुपया और एक ठो डिलक्स एडिशन रखा बाइंड किया हुआ, उसका दाम रखा 200 रुपया. किताब एक ही है लेकिन अलग अलग प्राइस रखा. दिस इज मोर पॉसिबल. सो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मीनिंग हुआ he is charging different prices for the same product from different buyers. So he is discriminating, विभेद कर रहा है. किसमें डिस्क्रिमिनेट कर रहा है? He is discriminating among the buyers. क्रेता के साथ वह डिस्क्रिमिनेट कर रहा है. डिग्रीज क्या क्या है? फर्स्ट डिग्री को कहा जाता है परफेक्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन. मतलब उतना ही प्राइस चार्ज करता है जितना मैक्सिमम एक कंज्यूमर दे सकता है. सो ही इज चार्जिंग द मैक्सिमम प्राइस which the consumer would be able to pay. When he charges maximum price, the consumer is willing to pay. That is the first degree price discrimination. जिसमें consumer surplus होगा 0. There is no surplus. Whatever the price the consumer is willing to pay, he is charging the same price. So potential price and the actual price is 0 and they cancel out, so consumer surplus is 0. Now you please read the degrees of price discrimination. यह important है. First degree, second degree, third degree, तीनों डिग्री पढ़ लोगे. अब प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पॉसिबल कब है? कई केस में पॉसिबल है. फर्स्ट पॉसिबल है जो लोग देता है डायरेक्ट पर्सनल सर्विसेज, हु आर गिविंग डायरेक्ट पर्सनल सर्विसेज. ये डायरेक्ट पर्सनल सर्विस कौन देता है? डॉक्टर, लॉयर, प्रोफेसर. इन लोग रोज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का प्रैक्टिस करता है. डॉक्टर एक ही ऑपरेशन कर रहा है, गरीब से ज्यादा पैसा ले रहा है, अमीर से कम पैसा ले रहा है. प्राइस डिस्क्रिमिनेशन. लॉयर fighting the same case but charging different rates from different clients. One who is poor, one who is rich. Professor teaching the same subject, same thing, लेकिन गरीब स्टूडेंट से कम पैसा, जान पहचान से कम पैसा, और अमीर स्टूडेंट से अधिक पैसा लेता है. So they practice price discrimination. Second, price discrimination possible है जब लार्ज डिस्टेंसेस है, डिस्टेंस में बहुत ज्यादा अंतर है. जैसे कलकत्ता एंड हजारीबाग में मान लो कोई प्रोडक्ट कलकत्ता में लेता है 15 रुपया,
हजारीबाग में इजीली ले सकता है 20 रुपया। क्यों? क्योंकि 5 रुपया का अंतर है और हजारीबाग से कलकत्ता जाने आने का खर्चा 5 रुपया से ज्यादा होगा। सो व्हेन the geographical distance between two places is very large, the buyer is discriminated. The seller will practice price discrimination क्योंकि difference in the prices is less than the transport cost between these two places. थर्ड कब संभव है? लीगल सैंक्शन, जो लीगलाइज्ड है, एक ही सिनेमा देखता है, सेम सिनेमा, बैल्कनी में अधिक दाम, फर्स्ट क्लास में कम, सेकंड क्लास में कम, थर्ड क्लास में कम, एक ही मूवी देख रहा है, एक ही गाना सुन रहा है, बट डिफरेंट प्राइसेस। रेलवे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन प्रैक्टिस करता है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है, एसी फर्स्ट क्लास रेट ज्यादा, एसी सेकंड क्लास कम रेट, एसी थर्ड क्लास और कम, स्लीपर क्लास और कम। दिस इज लीगल। इलेक्ट्रिसिटी देता है गवर्नमेंट, फार्मर लोग से कम पैसा लेता है और डोमेस्टिक कमर्शियल यूज में अधिक पैसा लेता है। सो दिस इज लीगल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। फोर्थ है, जब बायर लोग का प्रेफरेंस होगा, प्रेफरेंसेस एंड प्रेजुडिसेस ऑफ द बायर्स, प्रेफरेंसेस एंड प्रेजुडिसेस ऑफ द बायर्स। बायर्स का प्रेफरेंस होता है हम इसी मार्केट से खरीदेंगे तो वो अधिक दाम लेगा। जैसे दिल्ली में 2 मार्केट है, हम लोग जब दिल्ली जाते थे, मेरे बेटी लोग पढ़ती थी कॉनॉट प्लेस, इट इज ए फैशनेबल शॉपिंग सेंटर इन दिल्ली। वहां पर कोई सामान का दाम बहुत ज्यादा, और सेम सामान अगर कोई लेगा सदर बाजार, भीड़ भड़का, धक्का धुक्का, गंदा नाली का जगह दिल्ली में, वह सेम सामान, एक सेम प्रोडक्ट, वह कम प्राइस है, लेकिन बायर का प्रेफरेंसेस है कि नहीं हम कॉनॉट प्लेस से खरीदेंगे, सो ही विल बी चार्ज ए हायर प्राइस। एंड द लास्ट केस जब पॉसिबल है, जब बायर्स का इग्नोरेंस है या लेजीनेस है, बायर जानता नहीं है कि कोई सामान मान लो कुर्रा चौक में कम पैसा में मिल रहा है और बटम बाजार में अधिक पैसा में बिक रहा है, नहीं जानता है, उसको दुकानदार ठगा लेता है। या जानता भी है लेकिन लेजीनेस है, ये जानते हैं कि 5 रुपया दाम कम है कुर्रा चौक में, लेकिन बायर लेजी है कि कौन अभी जाकर कपड़ा पहनकर धूप में फिर कोर्रा चौक जाएगा, चलो यही झंडा चौक से ले लो अधिक दाम देकर। तो दिस इज द केसेस वेयर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज पॉसिबल। लेकिन पॉसिबल होकर भी हरदम प्रॉफिटेबल नहीं होगा। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कब प्रॉफिटेबल होगा? जब 2 मार्केट का इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डिफरेंट होगा। Price discrimination will be profitable when the elasticity of demand between 2 markets A and B are different. जिस मार्केट में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कम है, वहां से वह प्रोडक्ट उस मार्केट में ले जाएगा जहां इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ज्यादा है, और यहां पर जहां इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ज्यादा, वहां पर वह कम दाम रख करके अधिक बेचेगा। क्यों? क्योंकि अगर 2 मार्केट का इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड सेम है, तब क्या होगा? 2 मार्केट का मार्जिनल रेवेन्यू भी सेम होगा। मार्जिनल रेवेन्यू का मतलब रेवेन्यू फ्रॉम द लास्ट यूनिट सोल्ड, अब वस्तु की आखिरी इकाई से प्राप्त आय, यानी यहां पर जो अधिक इकाई बेचकर जो पैसा मिलेगा, यहां पर अतिरिक्त इकाई बेचकर उसको उतना ही पैसा मिलेगा। तो लॉस क्या होगा? यहां से जो यहां सामान ले जाएगा वह लॉस है। यहां एक्स्ट्रा बेचकर जो पैसा मिलेगा एमआर, यहां पर एडिशनल यूनिट बेचकर उसको उतना ही पैसा मिलेगा, बिकॉज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड सेम है। द मार्केट्स आर आइसोइलास्टिक, एमआर इज द सेम, and therefore the carrying cost from A to B will be the loss to the seller. लेकिन अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ज्यादा है कम है, यहाँ मान लो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 2 है, यहाँ मान लो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 5 है, तो यहाँ एमआर भी ज्यादा होगा, यहाँ एमआर भी इसका एमआर से हाई है। और अगर यहाँ से यहाँ सामान ले जाएगा, सामान ले जाकर यहाँ कम पैसा देकर अधिक बेचेगा, तो हर एक अतिरिक्त इकाई माने एमआर यहाँ ज्यादा है,
यहाँ MR कम है. So every additional unit sold at B will give the seller more revenue than every additional unit sold at market A. And therefore, he will transfer goods from A to B. He will transfer goods from a market where elasticity of demand is low to a market where elasticity of demand is high. And he will sell more, keeping a less price in a market where the elasticity of demand is more. हम एक तो एग्जाम्पल देकर खत्म करेंगे. MR होता है AR E minus 1 by E. अगर मान लो दोनों मार्केट में सेम प्राइस रखा 15 रुपया, तब MR क्या होगा? MR इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू और प्राइस एक ही चीज है 15. मार्केट ए में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 2 है, तो 2 minus 1 by 2, तो 15 into 1 by 2, that is equal to 15 by 2 is equal to 7.5. और मार्केट बी में EMR A इन मार्केट A और मार्केट बी में AR E minus 1 by E, सेम प्राइस रखा 15. यहाँ इलास्टिसिटी डिमांड 5 है, तो 5 minus 1 by 5, तो 15 into 4 by 5, यह 5 3 कटेगा is equal to ₹12. So MR in two market different है, यह 7.5 है, यह 12 है. कितना डिफरेंस है MR में? 4.5 रुपया का डिफरेंस है मार्जिनल रेवेन्यू में बिटवीन मार्केट A एंड मार्केट B. अब उसका कैरिंग कॉस्ट, कॉन्वेंस कॉस्ट अगर 4.5 रुपया से कम लगेगा पर यूनिट, then the price discrimination is profitable. So when it is possible profitable, when the elasticity of demand in two markets are different, he will sell more in a market where elasticity of demand is more, keeping a lesser price. And if the difference in the marginal revenue in two markets is less than the conveyance cost, if the marginal revenue in two markets is more than the conveyance cost, the carrying cost from A to B, then price discrimination is profitable. So we conclude, when elasticity of demand is same, markets are isoelastic, price discrimination is unprofitable. When elasticity of demand is different, MR will be different, price discrimination will be profitable. He will transfer goods from a market where MR is high to a market, transfer goods from a market where MR is low to a market where MR is high. Thank you.